अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज पूरे देश भर में रमज़ान ईद मनाई जा रही है। इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। कई सारे हमारे मित्र हैं, दोस्त अहबाब हैं। कई सारे दोस्त अहबाबों के मैसेज मुझे मिले हैं कि ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग पूरा देश आज ईद को मना रहा है। ईद की छुट्टियां हैं और हमारे मुस्लिम भाई नमाज को अदा कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। हम देखते हैं कि पूरे साल में, पूरे वर्ष भर में लगभग 4 ऐसे त्यौहार होते हैं जिनकी छुट्टियां हम मनाते हैं, मुस्लिम त्यौहार खास करके। उनमें से एक है मुहर्रम, दूसरा है ईद उल अज़हा यानी कि बकरी ईद, तीसरा है ईद उल फित्र यानी कि रमज़ान ईद जो आज मनाई जा रही है, और चौथा उत्सव है ईद ए मिलाद यानी कि नबी की पैदाइश। इस तरह से ये 4 उत्सव हम सब मनाते हैं, लेकिन हमें इसका इतिहास भी मालूम होना चाहिए और ईद का महत्व क्या होता है यह भी मालूम होना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में ईद उल फित्र या रमज़ान ईद के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यह ईद क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व समाज के लिए क्या है और इसका जो विश्लेषण है वह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस ईद को, ईद इस शब्द का अर्थ होता है उत्सव या सन। यह जो यहाँ पर ईद लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है उत्सव और मराठी भाषा में इसे हम सन कहते हैं, त्योहार। तो यह त्योहार ईद उल फित्र इस्लामी धर्मग्रंथ कुरान जो है उसमें उसकी जो आयतें लिखी हुई हैं, या यह पूरा जो कुरान शरीफ है जिसे पवित्र कुरान माना जाता है, यह माना जाता है कि यह पूरा कुरान अखिल मानवता के लिए अच्छाई का व्यवहार करने के लिए और सही ढंग से जीवन जीने के लिए इसका एक अलग महत्व है। इसलिए यह पूरा कुरान इस महीने में उतरा है, आसमानी किताब है। तो इसलिए इस त्यौहार का हमारे अंदर बहुत ही बड़ा महत्व हमें दिखाई देता है। तो पूरा महीना 30 दिन रोज़ा रखते हैं मुस्लिम वर्ग के लोग, और यह रोज़ा एक भिन्न तरीके का रोज़ा होता है, उपवास होता है। पूरे दिन भर हमें किसी भी तरह से कुछ भी खाना नहीं है। यह रोज़ा केवल पेट का रोज़ा नहीं है, मतलब खाना नहीं, पीना नहीं, इतनी ही बात नहीं है, बल्कि आँखों से गलत देखना नहीं है, कानों से गलत सुनना नहीं है और गलत कोई भी काम करना नहीं है। जहाँ पर गलत काम होता हुआ दिखाई देता है वहाँ से हट करके चला जाना है। इस तरह का यह उपवास है। मानवता व्यक्ति के अंतर्गत किस तरह से आ जाए, अखिल मानवता, इसका द्योतक यह रोज़ा है। पूरे महीने में 30 रोज़े यह लोग रखते हैं और शाम में तरावीह की नमाज होती है। इस तरावीह की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। कुरान के जो अच्छे उपदेश है, समाज के लिए हितकारक उपदेश है, उस उपदेश को लोगों को सुनाया जाता है ताकि अखिल मानवता सब ओर फैल जाए। और यह फितरा, इस शब्द का अर्थ होता है फितरत, अर्थात एक तरह का दानी स्वभाव, देने की वृत्ति, कि हम समाज में रहते हुए हम देखें कि अपने पास पड़ोस में, अपने अहलो आयाल रिश्तेदारों में और अपने दोस्त अहबाब में कोई गरीब ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो रमज़ान की ईद आर्थिक अभाव के कारण नहीं मना सकता है। उसके पास धन संपत्ति, धन पैसा कम है और इसकी वजह से वह खरीदारी नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को देख करके ईद की नमाज पढ़ने से पहले हम जो भी हम
धान खाते हैं उसका हिसाब लगाकर लगभग 1.25 किलो का जो हमारा अनाज है उसका हिसाब करके हमारे घर के अंदर अगर 7 लोग हैं तो 7 इंटू 1.25 किलो जो हम अनाज खाते हैं उसका हिसाब लगाकर उतनी रकम हमें गरीबों में बांट देनी चाहिए, ताकि उस दिन यानी कि आज के दिन ईद जिस दिन मनाई जाती है उस दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति बाकी न रहे कि वह आनंद और उल्लास के साथ यह पर्व, यह जो उत्सव है वह उसे भी मनाने का अधिकार है और वह मनाए। इसलिए फितरा का मतलब होता है कि उसे भी कुछ न कुछ देना। इस तरह से यह जो ईद होती है, ईद के दिन सभी लोग ईदगाह की जगह पे इकट्ठा होते हैं। ईदगाह इस शब्द का अर्थ होता है ईद यानी कि उत्सव और गाह यानी कि जगह। ईद और गाह दोनों से मिलकर ईदगाह यह शब्द बना है, अर्थात जहाँ पर एकत्रित संगठित होकर हमें नमाज अदा करनी पड़ती है, ईश्वर से, अल्लाह से हमारे लिए, अखिल मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। और जिन लोगों ने पूरे वर्ष, पूरे महीने भर रोज़े रखे हैं अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, जिसने तरावीह पढ़ी है, उनके लिए यह अत्यधिक खुशी का दिन होता है, क्योंकि हमने ईश्वर ने जो बताया है उस मुताबिक पूरे महीने भर हमने दिन गुजारे होते हैं। तो उसका बदला, जिस तरह से कोई परीक्षा देने के बाद में रिज़ल्ट हाथ में आता है, उस तरह से आज का दिन अल्लाह से मांगने का दिन होता है और इसलिए पूरे मुस्लिम लोग खुश होते हैं। इस तरह से यह पर्व मनाया जाता है। आप सभी को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।